सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली की योगशाला योजना नागरिकों को फ्री में देगी योग क्लास, जाने डिटेल्स और ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका। दिल्ली वासियों को स्वस्थ बीमारी मुक्त जीवन देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल दिसंबर में योगशाला योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए दिल्ली में रहने वाले लोगों को योग की क्लास दी जाएगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज हम आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी आपको दे रही हैं। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली वासियों को फ्री योग क्लास देनी है। इस योजना में दिल्ली सरकार द्वारा योग इंडस्ट्रियल को प्रशिक्षित किया गया है, जो लोगों को योग की क्लास देंगे। इस योजना के जरिए दिल्ली के नागरिक के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे थाने के चक्कर, पुलिस ऑन द स्पॉट करेगी सत्यापन। अभी तक आपको अपने किराएदारों या नौकरों का वेरिफिकेशन कराने के लिए थाने के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे काफी समय बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब पुलिस खुद अब आपके दरवाजे पर आएगी और किराएदारों और घरेलू सहायकों का ऑन स्टॉप वेरिफिकेशन करेगी। बता दें कि साउथ वेस्ट दिल्ली पुलिस ने 15 मई से एक अभियान शुरू किया। इसके तहत तय किया गया कि हर रविवार को पुलिस अपने जिले के सभी 12 थाना इलाकों में पार्कों, बाजारों और अन्य स्थानों पर टेंट सर्वे वेरिफिकेशन कैंप लगाएगी। दिल्ली के रहने वाले लोगों को ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहीं अन्य राज्य और देशों से आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन कुछ दिन में हो जाएगा। इस बात का साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी मनोज सिंह ने बताया कि 15 मई से ऑन द स्पॉट टेनेंट सर्वे वेरिफिकेशन अभियान चलाई जा रही है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने लगा है। इसे देखते हुए तय किया गया कि कुछ और महीनों तक रविवार को यह कैंप लगाया जाएगा। तीनों नगर निगम के विलय के बाद 700 कर्मचारी हो जाएंगे आवश्यकता से अधिक। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया। निकाय अधिकारियों ने कहा कि 3 नगर निगमों के विलय के बाद लगभग 700 कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हो जाएंगे और नई प्रणाली के लिए उन्हें समायोजित करना एक चुनौती होगी। अधिकारियों ने कहा कि 22 मई तक तीनों नगर निगमों को भंग कर दिया जाएगा, जिससे एकीकृत दिल्ली नगर निगम के लिए मार्ग प्रस्ताव हो जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 19 मई को समाप्त होगा, जबकि पूर्व दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 22 मई को पूरा होगा। केंद्र ने बुधवार को एक आधिकारिक सूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि दिल्ली के तीनों नगर निगम का 22 मई को औपचारिक रूप से विलय किया जाएगा। एमसीडीएसी स्थायी समिति के अध्यक्ष बीके ओबराय ने कहा कि दक्षिण नगर निगम के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के एकीकरण से पहले कर्मचारी की सूची बनाने की बाकायदा चल रही है। ओबराय ने पीटीआई भाषा से कहा कि 3 नगर निगम के विलय के बाद लगभग 700 कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक विभाग के कर्मचारी की संख्या में 1/3 की कमी होने की संभावना है। दिल्ली एलजी के इस्तीफे के बाद अब 3 नामों पर चर्चा तेज, जानिए कौन है दौड़ में सबसे आगे। दिल्ली को उपराज्यपाल अनिल बैजल के हटने के साथ इस पद के शीर्ष दावेदारों में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, नीति आयोग के आईसी अमिताभ कांत और लक्षद्वीप के प्रशांत प्रफुल्ल खोड़ा पटेल शामिल है। कई सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर सरकार का चेहरा बने कांत 1980 बैच के केरल कैलेंडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जबकि सुनील अरोड़ा जो दिसंबर 2018 के अप्रैल 2021 तक सीआईए हैं, 1980 बैच के राजस्थान कैलेंडर के सेवानिवृत्ति आईएएस अधिकारी व केंद्रीय कैलाश विकास सचिव और सूचना एवं प्रसारण सचिव रही हैं। पटेल लक्षद्वीप, दमन और दीप के प्रशासक हैं, पसंद माने जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों का यह भी कहना है कि दक्षिण भारत के किसी बीजेपी राजनेता को नियुक्त किए जा सकते हैं। पटेल ने 2010 में गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। उनका लक्षद्वीप में एक विवादग्रस्त कार्यकाल रहा। उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए पर्यटकों को शराब परोसने की अनुमति दी थी। दिल्ली में 3 एमसीडी के एकीकरण के बाद आने वाले निकाय चुनाव को टाल दिया गया था और अब नगर निकाय उपराज्यपाल के अधीन आ गया। इसके लिए एक व्यक्ति को मौजूदा अतिक्रमण विरोधी अभियान को सुनिश्चित करेगा। जेएनयू के विदेश कैंपस खोलने की तैयारी में ऐसा करने वाला देश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विदेशों तक आलमिया के विदेशी देशों ने यूनिवर्सिटी को अपने यहाँ कैंपस खोलने के लिए आमंत्रण भेजा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देशों ने जेएनयू को अपने यहाँ कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित किया है। अगर ऐसा होता है तो जेएनयू विदेश में कैंपस खोलने वाली ये पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। इस मामले यूनिवर्सिटी के केवल यूजी की गाइडलाइंस का इंतजार है। जेएनयू को विदेश में कैंपस खोलने के लिए इन देशों के भी आमंत्रित किए गए हैं। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेट के मुताबिक कजाकिस्तान दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में जेएनयू की कुलपति शांतिश्री पंडित से इस बात पर मुलाकात की है। इससे पहले मंगोलिया यूनिवर्सिटी, कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से भी इस मामले में बात हुई है। सेलेंगन, ताजिया, केन्या समेत अफ्रीका के 7 देशों और पाकिस्तान के इस मुद्दे में रुचि जताई गई है।
चुनाव न होने तक कैसे काम करेगा नगर निकाय, कौन संभालेगा बागडोर, यहाँ जाने जवाब। दिल्ली नगर निगम की तीनों निकायों का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद 22 मई से दिल्ली में अब 3 नगर निगम की जगह केवल दिल्ली नगर निगम हो जाएगा, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को एक आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 22 मई से दिल्ली में दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 के तहत तीनों निगमों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और दिल्ली में फिर से ही निगम काम करेगी। दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्व दिल्ली नगर निगम जैसे अलग अलग सिविक्स बॉडी नहीं होगी। 22 मई से एक ही निगम हो जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से एक विशेष अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी, जो कि निगम की पहली बैठक होने का काम करेगा जब तक के नगर निगम के चुनाव नहीं हो जाते और सदन का फिर से गठन नहीं हो जाता है। जब तक दिल्ली नगर निगम की पूरी बागडोर उस विशेष अधिकारी के हाथ में होगी। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 18 मई को समाप्त हो गया है। 19 मई को उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल और 22 मई को पूर्व दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दिल्ली सरकार की घर घर राशन वितरण योजना पर एससी ने लगाई रोक। दिल्ली उच्च न्यायालय आप सरकार की घर घर राशन वितरण योजना पर रोक लगा दी है। इससे पहले इस योजना को लेकर केंद्र और आम आदमी पार्टी में तकरार देखने को मिली। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीठ ने राशन वितरण के लिए दिल्ली सरकार की योजना को रद्द किया है। दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ द्वारा योजना का विरोध करने वाली याचिका अदालत के फैसला सुनाया है। एसी ट्रेन में यात्रियों को फोन पर ही बेडशीट कंबल सर्विस का अलर्ट मिलेगा, यह है पूरी जानकारी। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को नई सुविधा मिलने वाली है। जल्द ही एसी टिकट बुक करने वालों रेल यात्रियों को टिकट कराने के बाद कंबल, चादर, पिलो की सर्विस के बारे में पहले जानकारी दी जाएगी। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर एक संदेश प्राप्त होगा, जिसमें यह सूचित किया जाएगा कि क्या सर्विस रेलवे द्वारा किए जाए या यात्रियों को अपने लिए खुद से सभी आवश्यक सामान ले जाना चाहिए। यही नहीं, यात्रियों को इन सभी सुविधाओं की एक लिस्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे की तरफ से यह अंतरिम कदम तक भी उठाए जा रहे हैं, जब राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट अधिकारी से अधिक ट्रेनों में सर्विस की आपूर्ति बढ़ने लगी है। वर्तमान में 520 जोड़ी ट्रेनों में से सर्विस प्रदान की जाती, जबकि कोरोना महामारी से पहले 1114 जोड़ी ट्रेन में प्रदान किया जाता था। विजुअल आइडिया में बेडशीट, तकिया, कंबल और तकिए के कवर शामिल है। बता दें कि रेलवे ने कोविड-19 महामारी के बाद पुराने स्टाफ को 60% डंप कर दिया है। रेलवे ने डिविजनल रेलवे प्रबंधक को अगले 3 महीने के लिए तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए आवश्यक आइटमों का ऑर्डर करने को कहा गया। अधिकारियों ने कहा कि जहां पहले प्रतिदिन 7.5 लाख सेट आइटम उपलब्ध थे, वहीं अब मुश्किल से 3.5 लाख सेट ही आपूर्ति की जा रही है। मोती नाम के हाथी को मालिक ने 1 करोड़ रुपए में बेचा, वन विभाग करने जारी कार्रवाई, जाने पूरा मामला। दिल्ली में एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कि 58 वर्षीय मोती नाम की मादा हाथी को उनके मालिक ने फारूक अली नाम के एक व्यक्ति को 1.1 करोड़ रुपए में बेच दिया था। अब दिल्ली सरकार के वन और वन जीव डिपार्टमेंट ने इस पर जांच शुरू कर दिया और मामले में शामिल व्यक्ति को नोटिस जारी किया। मोती उन 6 हाथियों में से एक है जिन्हें दिल्ली के वन विभाग ने 2019 में उसके मालिक से बचाया था। ये मालिक जानवरों की उचित देखभाल नहीं करते थे। मामले के शिकायतकर्ता पारस त्यागी ने हाथी को बेचने वाले सभी दस्तावेजों पर वन विभाग को सौंप दिया है। इसमें अब्दुल हसन का बेटा फारूक मोती अभी मालिक, जिसका मुख्य वन्य जीव वार्डनर द्वारा जारी किया हुआ माइक्रोचिप है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 4 मई के दस्तावेज में कहा गया कि फारूक ने हाथी को याकूब अली के बेटे फारूक अली को 1.1 करोड़ रुपए में बेच दिया है। एक वन अधिकारी ने बताया कि मोती वर्तमान में हरियाणा के यमुनानगर में बनसंतौर में एक पुनर्वास केंद्र में है। मोती को यमुनानगर में भेजे जाने के बाद उसका नाम बदलकर डेजी कर रख दिया गया है। अधिकारी ने साथ यह भी कहा है कि हाथी की बिक्री अवैध है और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन भी है। डीयू ने 100 साल पूरा होने पर गोद लिया ये गांव, 12वीं के छात्राओं को दी जा रही है काउंसलिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के अंतर्गत कई काम कर रही है। इसमें जिन छात्राओं की डिग्रियां अधूरी रह गई थी, उन्हें फिर से ड्यू पूरा करने का मौका देने से लेकर कई ऐसे काम शामिल जो पहले नहीं हुए हैं। इसी के तहत डीयू ने एक गाँव को गोद लिया है। ये विश्वविद्यालय अपने सोशल आउटरीचिंग प्रोग्राम के अंतर्गत किए गई है। टीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बवाना नाम के गाँव को अडॉप्ट किया गया है। डीयू ने जनौती गांव को गोद लेने के साथ ही यहां कई तरह की गतिविधियां भी करना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले गांव के क्लास 12वीं के बच्चों के लिए काउंसलिंग सेशन की शुरुआत की गई है। इन छात्राओं को इस बार से इंट्रोड्यूस किए गए कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के बारे में कई तरह की जानकारी दी जा रही है। छात्रों के लिए काउंसलिंग काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रही है जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें डीयू भी शामिल है में कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के माध्यम से एडमिशन हो रही है। छात्रों के मन में परीक्षा को लेकर कई तरह की शंकाएं भी है। इससे पहले एडमिशन मेरिट के आधार पर होते थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।